डियर स्टूडेंट्स, उम्र रफ्ता के थर्ड सेशन का आगाज कर रहा हूँ। लड़के ने ख्वाब में देखा कि रात अंधेरी है, घटाएं छाई हुई हैं, बिजलियां तड़प रही हैं। तलबा व तालिबात, ये बरसात का मौसम था, इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने अपने मजमून उम्र रफ्ता में ऐसे जुमलों और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है, उसे साफ जाहिर मालूम होता है कि बारिश का मौसम चल रहा है, क्योंकि रात अंधेरी थी, उसमें क्या है, घटाएं छाई हुई थी और काले बादलों से क्या है, बिजलियां क्या है, तड़प रही थी बाहर आने के लिए। ऐसी सूरत हाल में एक माँ एक नसीहत याद आती है, इनकी बातें याद करते अफसोस करता है, इसने इनकी नसीहत की परवाह नहीं की। तो ऐसे हालत में उस लड़के ने ये सोचता है कि अपने माँ ने जो भी मेरे बचपने में जो नसीहत की थी, मैंने मेरे बचपने में हो या जवानी में उन नसीहतों की परवाह नहीं की, इसीलिए आज उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ इस अंधेरी रात में। थोड़ी देर बाद बिजली चमकती है, इस जमाने की नेकियां याद आती हैं। फिर इसने ख्याल किया कि इसने जो कुछ कहा वो महज बेकार ही। यानी थोड़ी देर बाद आसमान से बिजलियां चमकती हैं, उस जमाने की नेकियां याद आती हैं, यानी गुजरा हुआ जमाना, यानी माजी की जो नेकियां क्या है इस लड़के को याद आती हैं। फिर इसने ख्याल किया कि इसने जो कुछ कहा वो महज बेकार है, यानी गुजरने के बाद जो भी अब हम सोचने लगते हैं वो सोचना हमारा अब क्या है, बेकार है, कोई काम नहीं आएगा। इस ख्याल से घबरा कर चिल्ला उठता है, हाय वक्त। फिर खिड़की से दूर दूर तक नजर दौड़ाता है तो मालूम होता है कि आसमान साफ है। तो उसके बाद बच्चा असल में सोकर लड़का क्या है, ख्वाब देख रहा था। ख्वाब वो बिल्कुल डरावना था, उसमें क्या है, माँ की नसीहतें याद आती हैं, उसमें मौसम दिखाई देता है, घटाएं नजर आती हैं, बिजलियां चमकती हुई नजर आते हैं। जब नींद से बेदार होता है, जागता है, जब उसको पता चलता है, जब उसको एहसास होता है कि ये जस्ट एक डरावना ख्वाब था, अब मैं नींद से बेदार हो गया हूं, अब मुझको क्या है, एहसास इसका हो रहा है। वो अपने नजरों को चारों तरफ, मशरिक मगरिब और शुमाल जुनूब, चारों तरफ दौड़ाता है। दौड़ाने के बाद उसको मालूम होता है कि आसमान बिल्कुल साफ था, ना कोई काली घटाएं थी, ना कोई बिजलियां तड़प रही थी, बस ये लड़के का वहम और ख्वाब था। ऐसे में तारे निकल आते हैं, तारे निकल आए, इसी में खूबसूरत दुल्हन नजर आती है। इस खूबसूरत दुल्हन को तस्खीर करने का तरीका पूछता है। वो कह रहा है कि मैं आदमी के ख्वाबों में आई हूं। यानी ऐसे सूरत हाल में लड़का खुद क्या है, बेदार होने के बाद, नींद से जागने के बाद वो सोचता है कि मुझे एक खूबसूरत दुल्हन नजर आती है, उस खूबसूरत दुल्हन को मैं मेरे तस्खीर में यानी ख्वाबों में करना चाहता हूं। लेकिन क्या है, ये भी उसका वहम और ख्वाब था, वो दुल्हन भी उसके ख्वाबों में यानी कंट्रोल में नहीं आती। जो इंसान की भलाई करे, बूढ़ा अपने गुजरे हुए जमाने को याद करता है और गुजरे जमाने को वापस लाने के लिए 10,000 दीनार देने के लिए तैयार होता है। फिर बेहोश हो जाता है। कुछ देर कानों में कुछ मीठी आवाज आती है और लड़का जाग उठता है। इस मजमून यानी उम्र रफ्ता के इख्तिताम में, कंक्लूजन में, सर सैयद अहमद खान ये नसीहत करना चाहते हैं कि जब जवान लड़का सोया हुआ था, नींद से बेदार होता है, जाग उठता है,
تو اس کو جب احساس ہوتا ہے کہ کوئی بھی وقت جب گزر جاتا ہے تو وہ پھر واپس نہیں آتا، چاہے آپ 10,000 دے لو یا 10 لاکھ دینار بھی دے لو. اسی لیے کیا ہے، انسانوں کو قدر کرنی چاہیے کہ وقت کی قدر کرنا چاہیے. آگے چل کر وقت کیا ہے، ہماری قدر کرے گا. یہی اس مضمون عمر رفتہ کا پورے لب لباب بھی ہے، اس کا یہ حاصل بھی ہے. میں لاسٹ میں آپ کو اختتام میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمر رفتہ زمانے کو یاد دلاتا ہے، یاد دلانے کے بعد وقت کی اہمیت کی قدردانی کرتا ہے، سمجھتا ہے. سمجھنے کے بعد کیا ہے، اس کو ہوش آتا ہے، خیال آتا ہے کہ جتنی عمر میں نے گزارا ہے وہ بیکار میں یعنی ضائع گزری ہے. اس لیے اللہ رب العزت مجھے اب موقع دیا تو انشاءاللہ میں سوچ سمجھ کر اللہ کے احکامات پر اپنی عمر گزاروں گا. اس مضمون عمر رفتہ کا حاصل یہ ہے کہ ہر انسان، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، کوئی بھی قوم کیوں نہ ہو، وہ وقت کی کیا ہے قدر کرنی چاہیے. وقت آگے چل کر انشاءاللہ پورے زمانے کی، پوری دنیا کی اور دنیا میں رہنے والے انسانوں کی کیا ہے قدر کرے گا. کیوں اسی لیے بولتے ہیں کہ ٹائم از ویری پریشیس، ٹائم از ویری ویلیویبل. تو یہاں پر میں اختتام کرتا ہوں.